गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब लोग। आज हम सीटेट और बीएड अध्ययन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का अर्थात क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है। ठीक, आइए हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, कैसे होता है। बीएड वालों को बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो मैं इसे बताऊंगा पॉइंट यू, तो आप समझ जाएंगे इसे। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापक में कौशल विकास के लिए किया जाता है। ठीक, इसके बाद है कि ये प्यूपिल टीचर मतलब जो भावी टीचर होते हैं, भावी शिक्षक होते हैं, जो आगे चल के भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, उनके लिए होते हैं। ठीक है, तथा यहाँ क्या होता है? ये होता है प्री सर्विस होता है। क्या होता है? प्री सर्विस का मतलब क्या है? प्री सर्विस का मतलब ये है कि मतलब जो पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं? जैसे बीएड वाले, डीएड वाले हैं, जो आगे चल के भावी शिक्षक बनेंगे, उनके लिए है। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है ये शिक्षण के छोटा रूप होता है। सही बात है भाई, कि ये शिक्षण का छोटा रूप होता है। ठीक है, इसमें इसे शिक्षण उपागम भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग को किस तरह प्रभाषित किए हैं DWLA ने। ठीक है, सबसे पहले 1960 में दिया, उसके बाद 52-53 में दिए, उसके बाद 75-76 में दिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मतलब DWLA ने 1960 में क्या बोला था। ठीक, तो DWLA ने क्या बोला था? माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचर काउंटर इन क्लास साइज एंड द टाइम्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो टीचिंग करते हैं, ठीक है, उसे कम करके, डाउन करके क्या किए? क्लास के साइज को कम किए। साइज को कम किए। जैसे जैसे क्लास में कैसे होते हैं? जैसे कि 50-60 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो छात्र अध्यापक होते हैं, क्या होते हैं? जो पढ़ने वाले होते हैं, शिक्षणार्थी होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से वो बच्चे बनते हैं और उनकी संख्या कितना होता है? 9 से 10 होता है। ठीक है, तथा इसमें टाइमिंग कितने दिया जाता है? मिनिमम टाइम तो कितना होता है? 36 मिनट होता है। ठीक है, याद रखना इसमें कि मिनिमम टाइम कितना हुआ है? 36 मिनट होता है। लेकिन क्या है, इसमें कॉलेजों के हिसाब से 5 से 6 मिनट होते हैं। कितना? 5 से 6 मिनट होते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद दिया है, क्या दिया है? न्यूनतम शिक्षण उपागम में क्लास 5 से 10 तक छात्र सतह होते हैं। ठीक, मैंने बताया ना कि इसमें कम स्तर वाले के कक्षा के होते हैं। ठीक है, इसमें 5th से 10 स्टैंडर्ड वाले होते हैं, तथा समय सीमा कितना होता है? 5 से 6 मिनट होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे माइक्रो टीचिंग को। माइक्रो टीचिंग की अवधारणा संशोधन इवेन एलन द्वारा 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उत्पन्न हुई। सही बात है अभी, कि मतलब जो 1960 में दिया था उसे फिर से संशोधित करके स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कौन है? इवेन एलन ने इसे उत्पन्न किया था। ठीक है, ये माइक्रो टीचिंग प्रोसेस मैंने बताया कि मतलब 1960 से 70 के बीच में संशोधित होते रहा। ठीक, तो इसी तरह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी उत्पन्न किया माइक्रो टीचिंग को। ठीक है, इम्प्रूव किया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या है? इसके बाद है भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत DD तिवारी 1967 में IPI इलाहाबाद में हुआ। ये भी सही बात है भाई, कि इम्प्रूव होते होते माइक्रो टीचिंग किसने और शुरुआत की? DD तिवारी द्वारा शुरुआत हुआ। ठीक है, किस सन में हुआ? 1967 में हुआ, जो CPI इलाहाबाद में हुआ। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इसके बाद देखते हैं कि जो
माइक्रो टीचिंग के घटक होते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग के क्या घटक होते हैं उन्हें देखेंगे अब, ठीक। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है पूर्व ज्ञान, विकास करते हैं, ठीक है। क्या है, कोर स्किल बोलते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस में यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्व ज्ञान का विकास करते हैं। क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान का क्या करते हैं, विकास करते हैं। क्या है ये, कोर स्किल टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक। उसके बाद देखते हैं पूर्व ज्ञान और विकास में क्या करते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक होता है उनका प्रस्तावना बनाते हैं, लेसन बनाते हैं कि मतलब किस तरह पढ़ाना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड क्या आता है, सेकंड अभ्यास क्या करते हैं, श्याम पट का उपयोग करते हैं। किसका, ब्लैक बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में कैसे, जो वॉइस की क्लियरिटी है, राइटिंग है, उसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोर स्किल के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा हम देखते हैं जैसे स्किल ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्या है, प्रश्न पूछना। क्या है, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछ के एक जो टॉपिक होता है उनसे इंटरेक्ट होते हैं, जिससे उनको पता चलता है, उसे समझने में, जो वो टॉपिक जो टॉपिक होता है उसे समझने में आसानी होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या है, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब क्या होता है कि पुनर्बलन। जैसे आंसर दे बच्चे तो उन्हें क्या बोले, वेरी गुड, शाबाश बोलना है, ताकि वो अपने पॉजिटिव माइंड से एनर्जी पूर्वक आपसे इंटरेक्ट हो, ठीक है। इसके बाद पांचवा देखते हैं, चौथा क्या बोला मैंने, पुनर्बलन, इसे क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, स्किल ऑफ स्टिमुलम। क्या है, स्किल ऑफ स्टिमुलम वेरिएशन। इसका मतलब क्या है, उद्दीपन भिन्नता। क्या है, उद्दीपन भिन्नता होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं तो वॉइस की उतार चढ़ाव जो होना चाहिए उनमें ये देखते हैं, मतलब उद्दीपन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उतार चढ़ाव, वेरिएशन, भिन्नता देखते हैं, ठीक है। इसके बाद छठवा है, छठवा क्या है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब जो समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्लियर है कि नहीं है, वो देखते हैं, ठीक है, छठवा में। उसके बाद हम सातवां देखते हैं, सातवां क्या है, स्किल ऑफ सातवां क्या है, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन। प्रॉबिंग क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, जैसे पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, प्रॉबिंग मतलब क्या हुआ, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन किए तो उनका बच्चे आंसर दिया, ठीक है, आंसर दिया, आंसर दिए उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं और बच्चे आंसर दे जाते हैं और उसे गहराई की स्थिति में ले जाते हैं, ठीक है, उनका गहन अध्ययन करते हैं बच्चे, तो वही क्या होता है, प्रॉबिंग होता है, ठीक है। प्रॉबिंग क्वेश्चन बोलते हैं उनको, कि जो टॉपिक होता है उनके गहराई में ले जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे आठवां में क्या देखते हैं, आठवां में देखते हैं स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल, ठीक है। क्या बोला, इलुस्ट्रेटिंग, ठीक है, विथ क्या, एग्जाम्पल। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, उदाहरण के अनुसार, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है, तो टॉपिक पढ़ा रहा है तो उनका उदाहरण देकर समझाते हैं, उनको क्लियर करते हैं, जो वो टॉपिक होता है उनको इस तरह बच्चे लोगों को समझाते हैं, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आया, जो इलुस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल के अंतर्गत आया। ये अभ्यास होता रहता है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, ठीक है, जो 8 प्रकार का जो दिया हूँ, ठीक है, बताया हूँ आपको,
तो वो प्रैक्टिस करते हैं, जिससे बच्चे लोगों को अच्छा से अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक। और आगे जो भावी टीचर बनने वाले हो, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट्स है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप, देखते हैं किनका स्टेप देखते हैं, स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक है। स्टेप मतलब किस तरह सबसे पहले जब पढ़ाएंगे बच्चे को, तो बच्चे को किस तरह पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसे मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए स्टेप दिया है, स्टेप दिया है उनके अनुसार। क्या है स्टेप दिया है, उसमें क्या है कि मतलब जो पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को पढ़ाना चाहिए, उसमें क्या है कि टोटल कितना पढ़ाना चाहिए, 36 मिनट पढ़ाना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग भागों में डिवाइड है, ठीक। तो माइक्रो टीचिंग करने से पहले क्या होता है, हम प्लानिंग बनाते हैं। अब किसी टॉपिक को पढ़ाना है तो उसके टॉपिक के अंतर्गत हमें तैयार रहना पड़ेगा और हमें क्या प्लानिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लानिंग बना लिए, अब प्लानिंग बना लिए ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले टीचिंग करते हैं। ये कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है, ठीक। अब प्लानिंग किए वो 6 मिनट का है। उसके बाद क्या करते हैं, अब टीचिंग किए उसके बाद फीडबैक मांगते हैं। ये भी कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है, ठीक है। इसके बाद रीप्लानिंग करेंगे, अब फीडबैक मांगे 6 मिनट में, उसके बाद क्या है और फिर से रीप्लानिंग करेंगे। तो रीप्लानिंग के लिए हमें कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट लगता है, 12 मिनट होते हैं, ठीक है। रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट। उसके बाद फिर से रीटीचिंग करते हैं, इसके लिए 6 मिनट और होते हैं, ठीक है। 6 मिनट और देते हैं तो 6 मिनट हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अब रीटीचिंग किए उसके बाद और फिर से री फीडबैक मांगते हैं। ये कितने मिनट तक होता है, ये भी 6 मिनट तक होता है, ठीक है। तो कुल टोटल हम मिलाए, सभी को मिलाए तो कितना हुआ, टोटल 36 मिनट हुआ, ठीक है। तो जो टीचिंग का समय होता है, अभ्यास होता है, वो कितना होता है, 36 मिनट होता है। लेकिन हम जाते हैं इंटर्नशिप में जाते हैं, ठीक है, तो 5 से 6 मिनट तक ख़त्म करना होता है, उतने में ही सीमित करना होता है, ठीक है। जिससे हम जो ऊपर पढ़े, कोर स्किल पढ़े, ठीक है, कोर स्किल पढ़े ना, उनके अनुसार पढ़ाना होता है, उनके अनुरूप पढ़ाना होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या है, रिड्यूसिंग स्किल डाउन, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, छूट होता है, कमी होता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो जैसे मिनिमम कॉलेजों में, स्कूलों में कितने मिनट पढ़ाता है, 45 मिनट का समय होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, माइक्रो टीचिंग के दौरान हम लोगों को या जो बीएड कर रहे हैं उनको, ठीक है, कितने मिनट का समय दिया होता है, 5 से 6 मिनट आपको बताया हूँ, ठीक है। उनके अनुरूप क्या होता है, स्किल डाउन कम की है, ठीक है। जो साइज होता है, पढ़ाने का टाइमिंग होता है, साइज होता है, उसे कम किया गया है। इनके अंतर्गत देखेंगे, रिड्यूसिंग के अंतर्गत देखते हैं तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है क्लास साइज 5 to 10 पीपल्स, ठीक है। जब हम क्लास लेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, और वो क्लास में कौन होगा, जो बीएड में जो शिक्षार्थी पढ़ रहे हैं, सहपाठी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही होगा, ठीक है। 5 से 10 लोग वही लोग होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद टाइम ड्यूरेशन। अब टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट देना होता है, ठीक है। उसी में जो टॉपिक लिए होते हैं उसे सीमित करना पड़ता है, ठीक। टॉपिक साइज भी ऐसा लो कि वो उसमें भी कमी हो, ठीक है, संक्षिप्त में हो, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। जो क्लासरूम में जटिलता होता है, ठीक है, उसको भी कम करते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे टीचिंग स्किल पर एलएन, मतलब टीचिंग स्किल एलएन के अनुसार कैसे होता है, ठीक है। अभी तो थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसे आप लोग स्टडी करना, ठीक है। और बीच बीच में जो मैं स्लाइड कर रहा हूँ ना, उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक। तो मैं टीचिंग स्किल पर एलएन के अनुसार दिखा रहा हूँ।
जैसे कि स्टिमुलेट वेरिएशन, उत्तेजनक भिन्नता, ठीक है। स्टिमुलेटर मतलब क्या बताया हूँ कि स्टिमुलेट मतलब क्या बताया कि ऐसा होता है इसमें कि जो पढ़ाते समय जो वॉइस का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अनुसार एलन के अनुसार पढ़ते हैं, ठीक। सेकंड क्या दिया है, सेट इंट्रोडक्शन, मतलब क्या है, प्रस्तावना को तैयार करना होता है, सेट करना होता है, ठीक है। तो क्लोजर क्या हुआ, उसके बाद क्या है, क्लोजर है। तो समापन मतलब जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे समापन कैसे करते हैं, इस तरह टीचिंग स्किल है, किसके द्वारा दिया है, एलन अनुसार दिया है। वो कितने प्रकार के हैं, 14 प्रकार के हैं, ठीक है। मैंने 3 को डिफाइन किया, अब आगे आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। ये है, और बीच बीच में आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखते हैं किनका देखते हैं, क्या देखते हैं इनके बाद, टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल किसके अनुसार, बी के पास के अनुसार, ठीक है। इसमें भी वही दिया है कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, और जो पढ़ाने के दौरान उतार चढ़ाव कैसे करना है, पुनर्बलन कैसे करना है। इसी तरह अलग अलग करके कितने दिए हैं, 13 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। इसको भी आप रीड कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सब वही दिए हैं ये। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टीचिंग स्किल पर एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें भी वही जो कंटेंट है इसको सेट करना है, इंट्रोडक्शन लेसन सेट करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, जो रिस्पॉन्स मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, डिलीवरी क्वेश्चन डिलीवरी कैसे होना चाहिए, और जो क्लासरूम में क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, उनकी संरचना कैसी होती है, इस तरह की क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो टीचिंग स्किल कैसी होनी चाहिए एनसीईआरटी के अनुसार दिया हुआ है, ठीक। तो आप इसे भी रीड कर लेना, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो आप, ठीक है। ये लीजिए, ठीक। ये हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल कितने प्रकार की होती है। हम 16 प्रकार की माइक्रो टीचिंग स्किल पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप सभी को माइक्रो टीचिंग समझ आया होगा, तो आप आगे इनका टाइप्स देखने के लिए, और जो जितने भी प्रकार हैं उनका प्रस्तावना कौशल है, जैसे श्यामपट्ट कौशल है, प्रश्न कौशल है, इस तरह की अलग अलग कौशल को बारे में लिखना होता है और उनका ब्यौरा बनाना होता है, ठीक है। तो आप आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, ठीक है। और हम आगे मिलते हैं